प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे C.S. ड्यूरेंट के बारे में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने मसीह सेवा भारत देश में की। आइए इनकी सेविकाई जीवन के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। डॉक्टर D.S. ड्यूरेंट ने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही खुद को मिशनरी सेविकाई के लिए प्रतिबद्ध कर लिया था। न्यूयॉर्क में अपने स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन के बाद ड्यूरेंट और उनकी पत्नी डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट मिशन की ओर से भारत में सेवा करने के लिए निकल पड़े। वे दंपत्ति ने अपने पेशे के संचालन में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। फिर भी अधिकांश मिशनरी डॉक्टरों के रूप में उन्होंने खुद को चिकित्सा कार्य तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी मिशन गतिविधियों में भाग लिया। ड्यूरेंट मध्य भारत के हरदा में तैनात थे। हालांकि वे भाषा नहीं जानते थे, लेकिन ड्यूरेंट ने उत्सुकता से एक छोटी सी औषधालय खोली। उन्होंने चिकित्सा देखभाल प्रदान करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ हिंदी भी सीखी। जैसे जैसे लोगों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता बढ़ती गई, ड्यूरेंट ने एक अस्पताल बनाने की योजना बनाई। उन्होंने अपना सारा प्रयास जमीन का एक भूखंड खोजने में लगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में अपने प्रयासों से थक कर उन्होंने प्रार्थना की कि अगर अस्पताल चाहिए तो परमेश्वर दरवाजा खोल दे। अद्भुत रीति से अगले ही दिन एक व्यक्ति भूमि का एक टुकड़ा देने आया। डॉक्टर ड्यूरेंट ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत अपना अस्पताल बनाना शुरू कर दिया। यह एक छोटी और अपर्याप्त इमारत थी, लेकिन महान मिशनरी कार्य का स्थान बन गई। ड्यूरेंट ने कोढ़ियों के बीच भी काम किया और उनकी चंगाई के लिए उपचारों के विशेष अध्ययन किया, जबकि वायहार्ट ने कुष्ठ रोगियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। ड्यूरेंट ने उन्हें चिकित्सा देखभाल प्रदान की। उन्होंने शहर के किनारों पर एक कोढ़ी आश्रम खोला, जहां कोढ़ियों के रहने की व्यवस्था की और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए वह सब कुछ किया। ड्यूरेंट ने हमेशा सुसमाचार प्रचार को चिकित्सा कार्य के साथ जोड़ा और रोगियों से सीधे मसीह को स्वीकार करने की अपील की। श्रीमती ड्यूरेंट लड़कों के स्कूल की भी प्रभारी थी, जहां वे प्रतिदिन कई घंटे पढ़ाती थी। उन्हें विशेष रूप से निम्न जाति के बच्चों और वयस्कों के लिए संडे स्कूल की कक्षाएं लेने में खुशी मिली। वे महिलाओं और लड़कियों के बीच सेविकाई करने उनके घरों में उनसे मिलने जाती थी। डॉक्टर के तुरंत दूर रहने पर वह कभी कभी औषधालय का कार्यभार भी संभाल लेती थी। भारत में एक फलदायी सेविकाई के बाद वे दंपत्ति अमेरिका लौट आए और अंत तक सेविकाई में बने रहे। प्रिय, क्या आप सुसमाचार प्रचार को अपने व्यक्तिगत कार्य के साथ जोड़ रहे हैं? प्रभु भारत में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए द्वार खोलो और रास्तों को सीधा बनाओ। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।